नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश दोना में। तो आज हम काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी कुछ आपको पसंद आएगी। हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें अब इस टाइम में क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और आपको बाद में अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, कहीं पर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारी परेशानी आएंगी और बेसिकली पहले भी आती थी। इस टाइम में क्या है, कई लोग सीख रहेंगे इंटरनेट के थ्रू, तो काफ़ी अच्छी बात है। और हमने भी काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग, तो उनको भी आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उनकी काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। और बहुत सारी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको बताने भी वाले हैं, और भी कुछ वीडियो आएंगी। तो हम कुछ टॉप 5 पे जो टिप्स बताएंगे जो आप क्रैक कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो इंटरव्यू देने जाओगे तो इसमें आसानी से आपको जॉब लग जाएगी। उन टॉप 5 पे जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे, जो टिप्स है जो सबसे पहले आपको आने ही चाहिए, ये हर एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और एक बार यार लाइक तो ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बैकग्राउंड वॉइस आपको कुछ अजीब सी लग सकती है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो सबसे पहले हम बहुत सारी जो मेरे पास में टिप्स हैं, कुछ बोनस भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो टिप्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेट्स डज नॉट मैटर। अब सर्टिफिकेट से मतलब क्या है, सोचो कि आपने कहीं से डिजिटल मार्केटिंग किया है, कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो या फिर ऑनलाइन हो, चाहे आपके पास में गूगल का सर्टिफिकेट हो, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपके पास में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास में स्किल होनी चाहिए। अगर आपको जैसे अगर कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाते हो तो वो पूछेंगे आपको कि आपको जो भी एसईओ आता है, एसईओ क्या होता है, कैसे आप करोगे। तो ये सब चीज़ें बेसिक क्वेश्चन है, ये हर बंदा बता सकता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उन्होंने अच्छी तरह से डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि, तो बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें बता देगा। बट ऐसी एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो आपको दे दे, कोई भी एक ब्लॉग दे दे, कुछ भी कर दे कि आप हमें इसका एसईओ करके दिखाओ, वो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। अगर आपको काम आता है तो कहीं पर भी जॉब ले सकते हो और आसानी से आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। दूसरा बात कर लेते हैं जो डू एन ऑडिट, मतलब इससे मतलब है कि ऑडिट करना, वेबसाइट की जो भी कोई वेबसाइट आती है, बिजनेस आता है, कुछ भी हो, उसको ऑडिट करना आना चाहिए। ऑडिट से मतलब ये है कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है ऑडिट वाला, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर आपके पास में कोई भी एक क्लाइंट आता है, वो बोलेगा कि मेरा ये बिजनेस है, जैसे उनका एक शूज का कोई भी एक शोरूम हो सकता है, या फिर एक शॉप, छोटी सी शॉप हो सकती है, बड़ी सी शॉप हो सकती है। वो कहेंगे कि मेरे बिजनेस को ग्रो करवाना है। उनके पास में वेबसाइट है या फिर नहीं है, वो बात अलग है। अगर आपके उनके पास में वेबसाइट है तो वेबसाइट को ऑडिट करोगे कि इसकी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है, कहाँ कहाँ ये रैंक कर रही है, और किन किन चीज़ों में सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इनको कौन कौन सी कीवर्ड्स पर इनको रैंक करना चाहिए। ऑडिट करने से हमें सारा कुछ इंटरफेस पता चल जाए कि इस वेबसाइट में ये कमी है, ये चीज़ें नहीं हो रही, और इससे जो कॉम्पिटिटर वाले हैं, मतलब उससे रिलेटेड भी दूसरे बंदे हैं, वो कहाँ पे मतलब रैंक कर रहे हैं, उस हिसाब से भी आप भी उनका ऑडिट करेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा और उस तरह से काम दे सकते हो। वेबसाइट नहीं है तो उसको वेबसाइट बनवाने के लिए कह सकते हो कि आप इस तरह से वेबसाइट बनाओ, और गूगल माई बिजनेस है या फिर नहीं है उस पर लिस्टिंग करो। तो सारा कुछ ऑडिट, मतलब उसके बिजनेस से रिलेटेड सारा कुछ ऑडिट करना पड़ेगा। बंदा किस तरह से काम कर रहा है, इससे कॉम्पिटिटर कौन कौन से कीवर्ड पे है, कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है एनालाइज देयर कॉम्पिटिटर्स। मतलब जैसे मैंने बताया, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अपने कॉम्पिटिटर्स के जो भी कीवर्ड्स हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर एक ऐसा एक मतलब एक तरह से बिजनेस में लगा लो कि ऐसे होगा कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटर होगा वो चाहेगा कि मैं इससे रैंकिंग में आऊँ। अब आप उनके बराबर में लाना चाहते हो, मतलब आपका कोई क्लाइंट है, जैसे मैंने शूज़ वाला बताया, उसके मतलब डेली के 10 से 15 कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले के 15 से 20 कस्टमर आ रहे हैं। अब उनको भी 15 से 20 चाहिए। इसका मतलब उसके पास में वेबसाइट है, इसके पास में वेबसाइट नहीं है। अगर दोनों के पास में वेबसाइट है तो मेन इंपॉर्टेंट है रैंकिंग का। उनके रैंकिंग क्या है, कौन कौन से कीवर्ड्स पर वो रैंक कर रहे हैं, उनके पास में लोग क्यों आ रहे हैं, या फिर क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसी होगी कंप्यूटर में जो आपको बताना होगा कि हाँ ये कमी है, इस चीज़ को सुधार करो, और आप आसानी से मार्केट में जा सकते हो, मतलब कुछ कर सकते हो। मेक ए गोल प्लान। अब प्लानिंग से मतलब ये फोर्थ पॉइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लानिंग से प्लान एक ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी बिजनेस करते हो आप, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हाँ इस बिजनेस में ये खर्चा आएगा, वेबसाइट बनाने में ये खर्चा आएगा, और आप ये चीज़ें करोगे तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये आपका खर्च हो जाएंगे। जैसे कीवर्ड्स का हुआ, ऐसे सारा काम हुआ। इसके अलावा आप बात करोगे जो गूगल माई बिजनेस है, उस पर लिस्टिंग करोगे, टाइम टू टाइम अपडेट रहेगा,
उसमें रहोगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को लो नई नई चीज़ें दिखेंगी, सोशल मीडिया पर काफ़ी सारा अपडेट रहोगे, तो प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें होंगी कि हमें ये चीज़ें एक मंथ में ये चीज़ें करनी है, उसके बाद में ये चीज़ें कवर करनी है, और हमारे कॉम्पिटिटर को हम आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि वो बंदा जो कर रहा है उससे आप कई गुना एडवांस सोचना पड़ेगा। इसी तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर को वहाँ से मतलब पीछे कर सकते हो। नॉलेज इज एक रिक्वायर्ड, मतलब नॉलेज की तो बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ में। हम बात करें कोई भी बिजनेस हो सकता है। सोचो कि जैसे मैंने क्लाइंट वाली बात की कि एक शूज़ का बिजनेस है, तो आपके पास में उस बिज़नेस की नॉलेज होना ज़रूरी है। अब सोचो कि आपके पास में क्लाइंट तो आ गया कि हाँ ये क्लाइंट है और आप मतलब कुछ भी उसका बिजनेस है, और वो जो क्लाइंट है तो उसको जो 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 शूज़ वाला है तो शूज़ के उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब कैसे बेचते हैं, कैसे क्या इसमें क्या कितना क्या पैसा रहेगा, उसके बारे में कुछ उसको नॉलेज नहीं है, तो उसको समझाना काफ़ी कठिन हो सकता है। लेकिन उससे जो भी बिजनेस ओनर है उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इस तरह से कैसे कर रहे हैं। तो ये थे जो इंटरव्यू क्वेश्चन थे, आपको जॉब में पूछे जा सकते हैं कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स मतलब आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले उसमें जो भी बिजनेस ओनर उनको उनके बिजनेस के बारे में कुछ पता होना चाहिए, मतलब आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें भी बता देगा, तो आप उनको समझा सकते हो कि आप इस तरह से बिजनेस करो, इस तरह से करो, मतलब पूरी ही चीज़ उसको नॉलेज देना ज़रूरी है। नहीं दोगे तो सर्टिफाइड नहीं होगा कि हाँ ये आपको जो भी चीज़ें होंगी आपसे काम करवाने के लिए, तो उनको सभी चीज़ें आप बताओगे कि ये चीज़ टाइम टू टाइम रहना पड़ेगा, इन चीज़ों पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ये कॉम्पिटिटर में ये चीज़ें उठानी पड़ेंगी, तब जाके हम उनसे रैंकिंग करवा सकते हैं, तब जाके आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट में बोनस टिप्स आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, सोचो कि मैं कोई भी एक आप जैसे शॉप वाला ही ले लो कि उसमें शूज़ बेचते हैं, तो अगर आप जाओगे वेबसाइट पे तो वेबसाइट पे जाने के बंदे मतलब इतने सर्च नहीं करेंगे, और सर्च वाली बात वो नहीं है कि सर्च करके आपको खरीदेंगे नहीं, बट इतने नहीं खरीदेंगे जितना आप सोशल मीडिया के थ्रू बेचेंगे। सोचो कि मैं एक वीडियो आपकी जो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टिकटॉक के थ्रू या फिर मैं आपको लिंक्डइन के यूट्यूब के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या करोगे कि हाँ मैंने जो चीज़ें बताई आपको अच्छी लगी होंगी, तो इस कारण से क्या करोगे, हाँ बंदे ने जो बताया जो काफ़ी अच्छी है, हमें इसका प्रोडक्ट लेना चाहिए, मतलब एक ट्रस्ट सा बन जाता है। और डायरेक्टली आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे तो क्या आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, तो उससे काफ़ी सारा जो ट्रस्ट है वो बन जाता है। दूसरा हो जाता है कि एक पर्सनल मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है किसी क्लाइंट के साथ साथ में, क्योंकि एक आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो कि फ़ोन पे हाँ सर ऐसे ऐसे ऐसे, तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक वीडियो कॉल के थ्रू भी आप अच्छा खासा समझा सकते हैं, बट डायरेक्टली कॉल पे करेंगे इतना अच्छी तरह से नहीं। अगर पर्सनल मीटिंग हो जाए तो क्या यार काफ़ी अच्छी बात है, तो पर्सनल मीटिंग होगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और उनको एक एक चीज़ें अच्छी तरह से बता सकते हो और काफ़ी अच्छी चीज़ें समझा सकते हो। तो इस तरह से आपके पास में काफ़ी कुछ जो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हैं तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसा मैंने बताया कि सर्टिफिकेट, ऑडिट, और उसके बाद जो कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स हैं एनालाइज करना, उसके बाद एक आपके जो भी प्लान है वो गोल होना ज़रूरी है। अब प्लानिंग में क्या है कि मैं कि गोल के रिलेटेड ये है कि जैसे आप उन पे सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स वगैरह, एचआरएफ हुआ, सेमरस हुआ, इनके पर आप सर्च कर सकते हो। दूसरा हुआ कि एक उसके बिजनेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है, सोशल मीडिया हुआ, इसके बाद हम पर्सनल मीटिंग हुई। तो ये ही तो कुछ आज की टिप्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड नॉइस कुछ अलग आ रही हो तो आई एम सॉरी, बट मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।